कैसे एज अ नर्सिंग ऑफिसर्स आप एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हो। एक्चुअल में जब हम किसी का बीपी लेते हैं उस टाइम पे एज अ नर्सिंग ऑफिसर हमें क्या ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से करेंगे। और बीपी लेते टाइम हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारी ये आर्टरी है इससे ये थोड़ा सा 2 फिंगर्स एबव होना चाहिए। डिजिटल इसलिए इजी है क्योंकि उसमें आप बटन प्रेस करोगे बीपी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा रोल है। हेलो, आज हम बात करेंगे बीपी मेजरमेंट के बारे में। बीपी मेजरमेंट नर्सिंग का एक बहुत ही बेसिक प्रोसीजर होता है जिसमें फर्स्ट ईयर में जब हम जाते हैं या फर्स्ट सैम में जाते हैं तो हमें ये एक्चुअल मेजरमेंट पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा बीपी इंस्ट्रूमेंट हर किसी के घर पे अवेलेबल होता है। वो खुद अपना बीपी मेजर डेली बेसिस पे या फिर जो भी रूटीन बेसिस पे वो चेक करते हैं। बट कैसे एज अ नर्सिंग ऑफिसर्स आप एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हो। मेरे सामने अभी बीपी के लिए जो मैनुअल वाला बीपी कफ है वो अवेलेबल है, और स्टेथोस्कोप, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप बोलते हैं। ये मैनुअल हमारा बीपी कफ अवेलेबल है जिससे हम बीपी मेजर करेंगे। और बुक्स में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, बुक्स में आपने ये पढ़ा होगा बीपी कैसे चेक करते हैं, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपने बुक्स में, बुक के लैंग्वेज में पढ़ा है। बट एक्चुअल में जब हम किसी का बीपी लेते हैं उस टाइम पे एज अ नर्सिंग ऑफिसर हमें क्या ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से करेंगे। तो अभी हम बुक्स की कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे हैं कि क्या ध्यान रखना चाहिए, हाँ, लेकिन पेशेंट को एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर। बीपी लेने से पहले उन्हें कम से कम 30 मिनट्स का जो है वो रेस्ट होना चाहिए। सिगरेट स्मोकिंग, इस तरह की चीज़ें, एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। ये सब हमें बीपी लेने से पहले एज अ नर्सिंग ऑफिसर ध्यान भी रखना है, और पेशेंट से भी ये चीज़ें कंफर्म करना है। उन्हें बताना है कि हम बीपी मेजरमेंट कर रहे हैं, इसका क्या है, क्या उनका वैल्यूज आता है, उन्हें वो चीज़ें भी पता होनी चाहिए। तो आज हम इस प्रोसीजर्स में देखेंगे कि मैनुअली हम बीपी कैसे चेक करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर को। अभी हम बीपी आपका चेक करेंगे, ठीक है। उसके लिए बीपी कफ है जो कि आपके हैंड्स में लगा के और फिर बीपी मेजर किया जाएगा। ओके, मैं इसको थोड़ा सा आप ऊपर कर लो। और बीपी लेते टाइम हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारी ये आर्टरी है इससे ये थोड़ा सा 2 फिंगर्स एबव होना चाहिए। जहाँ पे हम बीपी का जो है, जो स्टेथोस्कोप है वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आप अपने हैंड्स को इस तरह से रखेंगे और बीपी कफ एक्यूरेट साइज का होना चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीपी आएगा नहीं, बीपी आएगा बट उसमें फॉल्ट होता है। जब बहुत ज़्यादा टाइट करते हैं उससे भी प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा लूज होता है उससे भी प्रॉब्लम है। जब भी आप बीपी कफ को लगाते हो उस टाइम पे आपको फिंगर डालना है कि क्या आपका 2 फिंगर्स उसमें जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है। कुछ लोग तो ऐसे टाइट करते हैं, ऐसे बांधते हैं जैसे कि पता नहीं उन्होंने क्या किया है। तो इस चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पेशेंट पे कोई जाती नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बांधना है। अब हम मैनुअल में इस तरह से, आपको ये मैनोमीटर यहाँ पे दिख रहा होगा जिसके अंदर हम बीपी को चेक करेंगे। और कैसे पता चलता है, ये बहुत ज़्यादा है कि सब बोलते हैं डिजिटल वाला बहुत ईजी है। डिजिटल इसलिए ईजी है क्योंकि उसमें आप बटन प्रेस करोगे बीपी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा रोल है। जब हम बीपी चेक करते हैं उस टाइम पे एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपको कैसे ध्यान रखना है। ये वाला तो कोई भी कर लेगा, आप भी इजीली बटन लगाओगे और आपको बीपी पता चल जाएगा। बट जब हम मैनुअल चेक करते हैं उसमें स्टेथोस्कोप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसके अंदर आपको आर्टरी अपने आप ही साउंड आएगा जब आप इसको किस तरह से क्लोज करोगे। एक बार आप वीडियोस में देखना, फिर मैं चीज़ें भी आपको एक्सप्लेन करती रहूंगी। आपको इसको क्लोज करना है। अगर आप ऐसे पंप करते रहोगे तो इसमें प्रेशर आएगा ही नहीं। आपको इसको क्लोज करना है, क्लोज करने के बाद प्रेस करना है और उसके बाद आपको फील करना है। अभी मैं आपको ये पूरा प्रोसीजर करके दिखाऊंगी जिससे आपको चीज़ें पता चलेंगी। ये हमारा स्टेथोस्कोप है जिसका यूज़ मैं अभी कर रही हूँ। अब ये आपके सामने है। अब मैंने स्टेथोस्कोप लगाया है तो मेरा फोकस बीपी पे रहेगा, उसके बाद मैं आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करती हूँ।
अभी हमने बीपी मेजर कर लिया है, अब हम देखेंगे कितना बीपी आया है। इसमें बीपी सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी आता है। अब इसमें मैंने जब इसे प्रेस किया तो सबसे पहले एक साउंड आता है। जब हम स्टेथोस्कोप लगाते हैं वहाँ पे एक साउंड हमें सुनाई देता है, जिसके अंदर आपको स्टार्टिंग पता चल जाएगा, एक टिक 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 ऐसे आवाज़ आने लग जाएगी। जैसे वो पॉइंट स्टार्ट हुआ, जस्ट आपको याद रखना है वो सिस्टोलिक बीपी है। और इनका जो सिस्टोलिक बीपी आया है 126 आया है। अगर हम एक्यूरेट बात करें तो इनका सिस्टोलिक बीपी कितना है, 126 mm of Hg। अब वहाँ से वो साउंड हमें कंटिन्यू आगे तक फॉलो करते हुए आएगा और उसको हम धीरे धीरे रिलीज करते हैं। इस बटन को ना रिलीज करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे कर दिया, हल्का हल्का सा आपको रिलीज करना पड़ेगा। जब आप इसे खोलोगे तो प्रेशर धीरे 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 करके नीचे आएगा और जो फर्स्ट साउंड आया था जहां पे वो साउंड खत्म हो जाएगा, आपको सुनाई देना बंद हो जाएगा, इसका मतलब वो डायस्टोलिक बीपी है। उसके बाद वो साउंड आपको फॉलो नहीं करेगा। तो जहां स्टार्ट हुआ वो सिस्टोलिक बीपी है, जहां पे वो एंड हुआ है वो हमारा डायस्टोलिक बीपी है। और इनका डायस्टोलिक बीपी जो आया है वो कितना है, 75 है। सिस्टोलिक कितना है, 126, और नीचे जो आया है वो 75 आया है। तो इसका मतलब आपका जो बीपी है 126/75 है, ये नॉर्मल रेंज में होता है। ठीक है, तो हमने उन्हें बता भी दिया कि इनका बीपी कितना है और वो नॉर्मल है। ठीक है, 120/80 नॉर्मल होता है, बट अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया देखें तो आजकल 140/90 तक जो है 139 और 79 नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, और इनका बीपी 126 और 75 है जो कि नॉर्मल है। तो इस तरह से हम बीपी को चेक करते हैं विद मैनुअल, जो कि एक्यूरेट होता है। अगर हम डिजिटल से भी अभी चेक करें तो इनका बीपी जो है बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। कभी कभार इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम है, बैटरी नहीं है, जिसकी वजह से डिजिटल में कभी कभी वेरिएशन आ जाता है, बट मैनुअल हमेशा आपको एक्यूरेट बीपी मेजर करके बताएगा। तो ये अभी हमने मैनुअल बीपी के बारे में बात की। ये एक शॉर्ट प्रोसीजर था जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि ये नर्सिंग का जो प्रोसीजर है हमने बुक में पढ़ा है, लेकिन एक्चुअल में जब हम पेशेंट पे अप्लाई करते हैं तो किस तरह से हमें चीज़ें याद रखनी होती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।